हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल गो ऑनलाइन। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करा था और पर्सनली बहुत सारे लोगों ने जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज करने की कोशिश करी थी और कह रहे थे कि सर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और साथ ही साथ आपका जो है एक फाई में अकाउंट है, यानी कि फाई के हिसाब से जो है आपने एक सही अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है आप वो फुलफिल करते हो। लेकिन कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो है फाई के साथ बन नहीं रही है, यानी कि आपका अकाउंट जो है उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन आप हमें इतना बताएं कि अगर हम इसके अकाउंट को ओपन करते हैं तो इन फ्यूचर किस किस परेशानियों से हमें सामना करना पड़ सकता है। वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या कुछ एक्सपीरियंस ली है फाई के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर बार आपके ही रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो बस चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर मैं बात करूं अपनी एक्सपीरियंस की, यानी कि फाई के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, अगर उसकी मैं बात करूं तो गाइस इसे जो है दो स्टेज में मैं बांट देता हूं। पहली स्टेज की अगर मैं बात करूं तो गाइस जब मैंने अकाउंट ओपन करा था उस टाइम से लेके जो है मुझे इस बीच में कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, यानी कि इसके अकाउंट को करीबन मैं सही से यूज कर रहा था। एक साल तक तो मैंने इस अकाउंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करा। अब मान के चलो विड्रॉल से रिलेटेड या फिर इसके सर्विस चार्जेस से रिलेटेड, या फिर अगर हम बैंक भी विजिट करते हैं वहां से अगर कैश विड्रॉल भी करते हैं तो उससे रिलेटेड, इसके अलावा जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं तो इससे रिलेटेड, इसके अलावा जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन्स कह सकते हो या फिर इसके जितने भी फीचर और बेनिफिट हो वो सारे जो है मैंने कलेक्ट करके रख लिए थे, यानी कि इसके सारे फीचर और बेनिफिट को मैंने एक्सपीरियंस करके रखा हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूं एक साल के बाद की एक्सपीरियंस की, यानी कि सेकंड स्टेज की, तो गाइस बहुत सारी जो है परेशानी का सामना मुझे करना पड़ा है। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरा अकाउंट जो है इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, यानी कि करीबन 30 से 35 दिन अभी फिलहाल हो चुके हैं अकाउंट ब्लॉक किए हुए, लेकिन अब तक जो है इन्होंने कोई भी हमें जो है एक नोटिफिकेशन नहीं दिया या फिर कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करा है जिसकी वजह से हम जान सके कि मेरा अकाउंट जो है क्यों इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। और साथ ही साथ करीबन 4 to 5 वीक्स का जो ये लोग वादा करते हैं कि 4 to 5 वीक्स के अंदर हम आपकी जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हैं, लेकिन 4 to 5 वीक्स कब तक खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक जो है इन्होंने कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया है। जितनी भी बार मैंने कॉल करने की कोशिश करी है इसकी कस्टमर केयर सर्विस को, उन लोगों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ वेट करने का सिग्नल मिल रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वेट करने के लिए कहा जा रहा है। इस बीच में मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल भी करे हैं, लेकिन उन सारे सवालों का जवाब वो लोग गलत या तो वो लोग नहीं देते हैं। बीच बीच में मैंने यहाँ तक की एक्सपीरियंस ले लिया है, वो लोग जो है इरिटेट हो जाते हैं और सही से जानकारी नहीं दे पाने की वजह से, और साथ ही साथ उनके पास कोई जवाब नहीं होने की वजह से वो लोग आखिरी में कॉल को काट भी देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि इसकी जो कस्टमर टीम है वो बहुत ही बेकार है। अगर आप इसके फीचर या फिर बेनिफिट के बारे में भी, यानी कि नॉर्मल सवाल करो इस बैंकिंग के बारे में, तो भी इसके बारे में सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा मैं अगर उनसे पूछने की कोशिश करूँ इसके ऑफिशियल सवालों का, जैसे कि वादा किया था कि 4 to 5 वीक्स के अंदर आपका अकाउंट जो है अनब्लॉक या फिर इसके बीच में हम कुछ ना कुछ आपको जानकारी दे देंगे, लेकिन वही अगर मैं बात करूं अपनी अकाउंट के बारे में तो गाइस करीबन 35 से 40 दिन होने वाले हैं और अभी तक जो है उन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया है। दिन ब दिन वो जो है तारीख पे तारीख जो है देते जा रहे हैं और वो लोग टाइम को धीरे धीरे खींचते चले जा रहे हैं। मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे अकाउंट के पैसे किधर जा रहे हैं और क्या हो रहा है उसके साथ, क्योंकि देखिए एक कस्टमर को जो है जब तक वो अपने अकाउंट के बैलेंस दिखते नहीं है तब तक जो है कस्टमर परेशान ही रहता है। चलिए आपने जो है हमारा अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, आप अपने हिसाब से सही हो, लेकिन आपने ये भी तो वादा करा था कि 4 to 5 वीक्स के अंदर कि आप अपना जो है एक जवाब दे दोगे हमें कि क्या कुछ हमारे अकाउंट के साथ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है। ना ही आप कोई जवाब दे रहे हो, ना ही कोई एक पर्टिकुलर डेट दे रहे हो कि किस बीच में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। बहुत कुछ मैंने एक्सपीरियंस लिया है फाई के साथ जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे सवाल करेंगे और कहेंगे मुझसे कि आप जो है फाई को बदनाम कर रहे हो, तो उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, देखिए सर मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है फाई के साथ, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इवन मेरे साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ ये घटनाएं घट रही हैं। करीबन 2 महीना 3 महीना करीबन 4 महीना इवन तक हो चुका है, लेकिन उनका अकाउंट जो है अभी तक फ्रीज पड़ा हुआ है। चलिए आप अपने हिसाब से सही हो, ठीक है, आप आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से अपने बैंक को सही से चला रहे हो, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आपने जो है 80% से ज्यादा लोगों के जो है अकाउंट को फ्रीज या फिर ब्लॉक करके रखे हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है आपने इसका सोल्यूशन नहीं दिया है। देखिए कस्टमर जब तक अपना पैसा जो है नहीं देखेगा या फिर नहीं समझेगा कि किस कारण से जो है उनका अकाउंट के पैसे फंसे पड़े हैं, तब तक जो है कस्टमर आपके ऊपर कैसे बिलीव करेगा। आपका कहना ये है कि बहुत सारे लोग जो है फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं, ठीक है,
फ्रॉड कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और सवाल क्रिएट हो जाता है कि आप ये परमिशन देते ही क्यों हैं? आप मुझे ये बताओ कि आपने जो ये टैग ला के रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल ही इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसके अकाउंट को यूज कर रहे हैं, इसका मिसयूज भी कर रहे हैं। आप उनके पैन कार्ड की डिटेल देख के ये कैसे पता कर लिए कि वो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है या नहीं है, और उस बीच में जो है आपने उसका अकाउंट ओपन कर लिया? क्या ये सही तरीका है कि आप पहचान सको कि वो बंदा या फिर बंदी वर्किंग प्रोफेशनल है या नहीं है? आपके हिसाब से मान के चलिए कि स्टूडेंट ने अकाउंट ओपन कर लिया, उसके अकाउंट में बहुत सारे बैलेंस भी पड़े हुए रहते हैं और आपने जो है अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। आप वादा करते हैं कि 4 to 5 इसके अंदर आपके अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी हम ले लेते हैं और आपको बता देते हैं कि आपके अकाउंट के साथ क्या होने वाला है। इस बीच में जो है आप कहते हैं कि बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन होता है। चलिए ठीक है, इस बात को भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपने मेरे केस में क्या किया? करीबन 30 से 35 दिन हो चुके हैं, लेकिन आपने कोई जानकारी दिया क्या हमें? ना ही कोई एक प्रोफेशनल मेल आया आपकी तरफ से, ना ही कोई एक कॉल आया आपकी तरफ से कि इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपका अकाउंट जो है अभी भी फ्रीज पड़ा हुआ है। अपने व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए मैं अभी बहुत ज्यादा परेशान हूँ FI अकाउंट को लेकर, यानी कि मेरा अकाउंट करीबन 35 दिनों से जो है फ्रीज किया हुआ है या फिर ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन मुझे जो है अभी तक पता नहीं चल पाया कि किस रीजन की वजह से मेरा अकाउंट जो है इन्होंने फ्रीज करके या फिर ब्लॉक करके रखा हुआ है। खैर, जो भी बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, तभी जाके मैं आपको बता रहा हूँ। आप जितने भी सवालों का जवाब देते हो ना, मुझे वो जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जो कि एक कस्टमर को मिलना चाहिए। जितनी भी बार आपसे जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, मुझे उल्टा सीधा जानकारी दे के जो है आप कॉल को काटने के चक्कर में रहते हो कि कितना जल्दी जो है कस्टमर आपकी कॉल को काट दे और हम जो है दूसरी कॉल को लें और उन्हें भी हम वेट करने के लिए सलाह दें। तो ये सब चल रहा है अभी फिलहाल FI में। मेरे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसका अकाउंट जो है आपने फ्रीज या फिर ब्लॉक करके रखा हुआ है। मैंने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया है जो कि आपको इतना टाइम लग रहा है इस अकाउंट को वेरीफाई करने में और सही से समझने में कि इस अकाउंट को मैं ही यूज कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैंने ऐसा कौन सा गलती कर दिया है कि जो आप सही से डिटेल्स हमारे साथ शेयर नहीं कर सकते हो? चलिए, RBI की गाइडलाइन को मैं मानता हूँ और उसे फॉलो भी करता हूँ कि उन्होंने ये सही स्टेप जो है अपनाया है, और अपने कस्टमर को जानने का इससे अच्छा बेहतर मौका नहीं मिल सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा समय आप ले रहे हो अपने कस्टमर को समझने या फिर जानने के लिए कि आप जो है सही से कुछ जानकारी नहीं दे पा रहे हो। आपसे मेरा यही सवाल है। करीबन 35 से 40 दिन होने वाला है और मेरे अकाउंट के बारे में मुझे खुद ही नहीं पता कि क्या चल रहा है अंदर ही अंदर। आपकी इंटरनल टीम है भी या फिर नहीं है? जब भी मैंने बात करने की कोशिश करी है और मैंने जब भी पूछा है कि मेरी कॉल जो है आपकी इंटरनल टीम से करवा दीजिए, लेकिन कभी भी आपकी जो कस्टमर टीम है आपकी इंटरनल टीम से बात नहीं करवाई है। क्या कुछ होता है आप दोनों में बात जो कि आप हमें शेयर नहीं करते हैं मेरे अकाउंट के खिलाफ? चलिए, आपको लगता है कि हम लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इतना समय क्यों लग रहा है कि हम जो है फ्रॉड कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा? बताइए, मैं फ्रॉड कर रहा हूं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक बैंकिंग चला रहे हो और आपने जो है डिजिटल इंडिया का सपना देख रखा है, तो वो किधर जा रहा है बताइए? आप अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में ओपन करवा रहे हो और ब्लॉक करने के बाद करीबन 30 से 40 दिन वेट करवा रहे हो। अब मुझे ये भी नहीं पता कि इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। ये जो समय ले रहे हो क्या ये सही समय है? बताइए, करीबन 40 दिन 35 दिन, क्या ये सही है? बताइए, एक कस्टमर को इतना परेशान करना आपके हिसाब से अगर सही है तो एक काम करिए, सभी कस्टमर के साथ ऐसा कर दीजिए। एक एक करके क्यों कर रहे हो आप? एक एक करके हर एक कस्टमर के जो है अकाउंट के पैसे आप होल्ड करके रख रहे हो। ना ही उसका कुछ इंटरेस्ट का पता चल रहा है मुझे, ना ही कुछ इनकमिंग या फिर आउटगोइंग के बारे में मुझे पता चल रहा है। तो मतलब मेरा ही अकाउंट है और मुझे ही कुछ पता नहीं चल रहा है, तो क्या ये सही बात है? यानी कि RBI के गाइडलाइन के हिसाब से ये आप सही कर रहे हो? यानी कि RBI ने क्या कहा कि करीबन 35 से 40 दिन लगा दो या फिर करीबन 2-3 महीना लगा दो अपने कस्टमर को जानने के लिए? बताइए, बहुत सारे ऐसे जो है कंफ्यूजन मुझे ही घेर के रखी हुई है, इसलिए मैं आपको जो है सही से जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ना ही ये लोग कोई पर्टिकुलर रीजन बता रहे हैं। अगर आप फेडरल बैंक में विजिट करते हो तो वहां से भी आपको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप कॉल करते हो तो ही वो लोग थोड़ा तो भी आपको जानकारी देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशंस वो लोग नहीं बताते हैं। सिर्फ और सिर्फ वेट करने के लिए कहते हैं कि इतना दिन वेट करिए, इसके बाद आपका अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट अनफ्रीज या फिर अनब्लॉक हो जाएगा। लेकिन उतने दिन कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से वेट करने के लिए कह दिया जाता है। आपने जो है डिजिटल इंडिया का सपना देख रखा है, उस पर आप सही से खरे नहीं उतर रहे हो। ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जो है अभी तक आंसर मुझे नहीं मिला है, जबकि मैंने इसकी कस्टमर केयर से पूछने की कोशिश करी है। अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इसके अकाउंट ओपन करने चाहिए तो आप डेफिनेटली कर सकते हो सर। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपका अकाउंट जो है एक ना एक दिन फ्रीज या फिर ब्लॉक होने ही वाली है। अगर आपने अमाउंट रखा हुआ है तो होने ही वाली है। अगर आपके अकाउंट में 0 रुपए है तो आपका अकाउंट जो है कभी भी फ्रीज या फिर ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि उसमें अमाउंट ही नहीं है। तो इसमें कोई बात ही नहीं बनती कि आपके अकाउंट को जो है फ्रीज या फिर ब्लॉक कर दिया जाए। ब्लॉक या फिर फ्रीज वही अकाउंट हुए हैं जिसके अकाउंट में बहुत ज्यादा अमाउंट पड़ा हुआ रहता है। वही लोगों के अकाउंट को ये लोग टारगेट करते हैं और वही लोगों के अकाउंट जो है ये लोग फ्रीज करते हैं। उम्मीद करता हूँ गैस मैंने जितनी भी सारी अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करी है वो आपको समझ में आई होगी।
वीडियो का तो बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो इसके अकाउंट को ओपन करना तो गाइस आप डेफिनेटली कर सकते हो। इस बीच में मैं कोई नहीं होता हूँ आपको बोलने के लिए, लेकिन बस अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, इतना तो मुझे हक बनता है। वीडियो अगर पसंद लगे प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर बार आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा कुछ और भी सवाल हो तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आपके हर एक कमेंट का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।